मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका अंजलि खंडेकर। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में मेरा राज्य पाठ पढ़ा था। आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है जन्मदिन। तो बच्चों, जन्म दिवस के दिन आपको प्रातः उठकर सबसे पहले अपने इष्ट देवता मतलब भगवान को नमस्कार करना चाहिए और फिर अपने मम्मी पापा और घर में जितने भी बड़े लोग हैं उन सबका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। और बच्चों, आपको क्या करना चाहिए उस दिन? उस दिन आपको कुछ एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे आप हमेशा याद रख सके। जैसे आप कोई एक पेड़ लगा सकते हैं, चाहे वो फिर आम का हो, बरगद का हो, है ना। तो हम ऐसा पेड़ लगा सकते हैं जिससे क्या होगा, जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमें उसे वो भी बड़ा होता जाएगा, तो हमें उस पेड़ को देखकर प्रसन्नता होगी हमेशा और हमें उसके फल भी मिलेंगे। और आपको हमेशा याद रहेगा कि जब मैं 8 साल का था तब मैंने ये पेड़ लगाया था। तो बच्चों, हमें जन्मदिन के दिवस कुछ एक ऐसा संकल्प भी करना चाहिए जिसे हम पूरा कर सके कि मुझे इस वर्ष ये संकल्प लेना है और मुझे पूरा करना है ना। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं इस वर्ष से मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा, या इस वर्ष से मैं हमेशा दूसरों की भलाई करूँगा, ऐसे संकल्प लेना है। हमेशा इस वर्ष से मैं हमेशा अपने माता पिता का कहना मानूंगा। ठीक है, तो इस तरह के आपको संकल्प करने हैं, या कोई आपकी बुरी आदत है उसको छुड़ाने का भी संकल्प आप कर सकते हैं, है ना। जैसे झगड़ा करना या झूठ बोलना, ऐसी बुरी आदतें होती है ना, तो उसे भी हम अपने जन्म दिवस पे संकल्प करके छोड़ सकते हैं। और बच्चों, हमें अपना जन्म दिवस कभी कभी ऐसे रूप में मनाना चाहिए जिससे कि दूसरों को खुशी मिले। जैसे आप किसी अनाथ आश्रम में जाके या अंधशाला में जाके, या जहाँ पर बुजुर्ग लोग रहते हैं जिसको ओल्ड एज होम कहते हैं, वहाँ जाकर भी आप आपका जन्मदिवस मना सकते हैं। तो उन्हें उनकी जो चेहरे की आपको प्रसन्नता दिखेगी ना बच्चों, वो देखकर आपको एक अलग ही सुख का एहसास होगा। तो कभी आप वैसा भी जन्मदिवस मना के देखिए उन लोगों के साथ। तो मुझे लगता है बहुत से बच्चों ने वैसा जन्मदिवस मनाया भी होगा, है ना। तो आप लोग ऐसा कुछ प्रयत्न कीजिए जिससे कि हम दूसरों को खुशी दे सके। ठीक है, तो आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है जन्मदिन। और इस कविता में एक मीरा नाम की लड़की है और आज उसका जन्मदिन है। उसके घर पर जैसे आपका अगर जन्मदिवस रहता है तो आपके रिश्तेदार आते हैं ना, तो वैसे ही उसके घर उसके मामा मौसी और बुआ आई हुई है। और जब हमारे रिश्तेदार आते हैं, मामा आते हैं, मौसी आती है, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं ना, उपहार लेके आते हैं। तो वैसे ही मीरा के लिए भी उसके जो रिश्तेदार थे वो उपहार लेके आए थे। और मीरा की माता जी ने आज बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई थी। जब आपका जन्मदिन रहता है तब आपकी माता जी भी मिठाइयाँ बनाती है ना, तो उसी तरह से मीरा की माता ने भी उस दिन मिठाइयाँ बनाई थी। और मीरा के मन में एक विचार आया। उसने अपनी माँ को कहा कि आज मैं अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को उपहार तो दूंगी ही, पर उसके साथ ही मैं अपने आंगन में एक रोप लगाऊंगी। रोप मतलब होता है पौधा। तो बच्चों, अब हमें क्या करना है? अब हमें आपकी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 56 निकालना है तथा इस पर दी हुई कविता आपको पढ़नी है। तो मैं पढ़ूंगी और आपको मेरे पीछे दोहराना है। तो चलो। पाठ 9, जन्मदिन। मीरा को मिल रही बधाई, अब घर में है खुशियाँ छाई। मामा आए, मौसी आई, साथ बुआ जी गुड़िया लाई। घर में बनी है खूब मिठाई, हलवा बर्फी रसमलाई। मन में विचार अनोखा आया, मीरा ने माँ को बतलाया। जन्मदिन का हो ऐसा उपहार,
सब बच्चों में बांटे प्यार। आंगन में एक रोप लगाएं, जन्मदिन कुछ ऐसे मनाएं। तो बच्चों, आपको कविता कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो अब आपको क्या करना है? आज का गृह कार्य यह है कि आपको जन्मदिन कविता अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर अक्षर में लिखना है तथा उसे कंठस्थ करना है। कंठस्थ मतलब याद करना है। और आपको अब इसके जो कठिन शब्द है उसे भी 5-5 बार आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, अब हम नए शीर्षक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे जरूरी, आप आपके घर पर सुरक्षित रहें।